तो बच्चों इससे पिछली वाली जो हमारी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के बारे में समझाया था, उसमें कभी-कभी इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि आपके पास में एक पॉलिनोमियल है और आपको उसको इस वाले पॉलिनोमियल से इस तरह का एक कोई पॉलिनोमियल दे देगा, उससे आपको ये डिवाइड करना है। तो सबसे पहला आप लोगों को क्या काम करना है, किस तरह से इसको डिवाइड करना है, वो मैं आपको बताऊँगा। देखो बच्चा, आप लोग जब बचपन में जब छोटी क्लास में थे मतलब, है ना? तो अभी भी आप बचपन में ही हैं। तो ये हमारे पास में सपोज़ कीजिए 15 लिखा हुआ है और मैंने आपसे बोला कि इसको मैंने 4 से डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 3 है ना? और यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस होके क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3। तो 15 को आप क्या लिख सकते हो? 4 इंटू 3 प्लस 3, है ना? ये जो हमारा 15 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि 4 3 से 12 हो गया प्लस का 3 आपका 15 हो गया। तो ये होता है हमारे पास में डिविडेंड, जिसको डिवाइड हम लोग करेंगे। ये 4 हमारे पास में इस केस में क्या है? डिवाइज़र, जिससे हमें डिवाइड करना है। और ये जो हमारे पास में 3 है, ये है क्वोशिएंट, जिसको हमने यूज़ करा है यहाँ पे, है ना? 3 को कि कितनी बार उसको डिवाइड वो हम लोग कर पा रहे हैं यहाँ पे। और जो बच जाता है हमारे पास में, वो हमारे पास में क्या हो जाता है? रिमाइंडर, है ना? अगर रिमाइंडर किसी केस में नहीं बचता है तो यहाँ पे 0 लिखते हैं, वो आपको पता ही है। तो ये सब बेसिक सी बातें आपने पढ़ी हुई है अपनी जो छोटी क्लासेस थी, है ना? अब हमें क्या करना है बेटा, यही कॉन्सेप्ट का यूज़ इस वाले क्वेश्चन में करना है। तो आइए समझते हैं कि ये तो नंबर की बात हो गई। पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से किस तरह से इस प्रोसेस से डिवाइड करते हैं। तो बच्चों स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ में इसको आपको समझना है और फिर आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है? आपको याद होगा पॉलिनोमियल के फर्स्ट वाले लेक्चर में जब हमने बात किया था कि जैसे यहाँ पे 4 है, फिर 3 आया, फिर तो 2 आना चाहिए था लेकिन सीधा यहाँ पे क्या आ गया है? 1 आ गया है। तो ये हमारे पास में जो सीधे यहाँ पे 1 आ रहा है, इसकी वजह से थोड़ा-सा यहाँ पे डिवीज़न में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं अपनी तरफ से इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म को ऐड करूँगा। कैसे ऐड करूँगा? देखो यहाँ पे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। हमें इसको डिवाइड करना है इससे। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया x-1। अब जिसको डिवाइड करना है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो 3x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 4x रेज़ टू द पावर 3। पर यहाँ पे x स्क्वायर वाली टर्म नहीं है ना? पहले 4 आया, फिर 3 आया, फिर 2, फिर 1 और फिर यहाँ पे x रेज़ टू द पावर 0 आप लगा सकते हो क्योंकि ये तो वैसे भी 1 ही हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे इसका कोई वैसे नीड नहीं है। तो हमारे पास में, है ना, ये वाली बात मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर्स में सब समझाई हुई है कि किस तरह से एक्स रेज़ टू द पावर 0 लगाते हैं और आपने बचपन में भी पढ़ी हुई है। तो वापस आते हैं इस बात पे। तो 3x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 4x रेज़ टू द पावर 3। अब इसमें जो है प्लस कर देता हूँ 0x स्क्वायर। अगर किसी को भी अपनी तरफ से ऐड करना है तो इस तरह आप ऐड कर सकते हो 0x स्क्वायर, क्योंकि वापस से वो पूरा 0 ही हो जाएगा और ओरिजिनल जो वैल्यू है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये 0 ऐड करने से एक्स स्क्वायर के साथ में हमारा सॉल्व करने में अब ये ईज़ी हो जाएगा आपको किस तरह से वो मैं आपको समझाऊँगा। -3x -1, तो ये मैंने लिख लिया बेटा, इसको हमें डिवाइड करना है इससे। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, इस वाले का सबसे पहला नंबर आप देखो, मतलब पहला जो टर्म है उसे देखो और इस पूरे का पहला टर्म देखो। देख लिया आपने? ये देखा और ये देखा। इस x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जो 3x रेज़ टू द पावर 4 आ जाए? तो आप बोलेंगे सर इसमें तो 3x रेज़ टू द पावर 3 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, क्योंकि x का x की पावर 3 में मल्टीप्लाई होने पे x रेज़ टू द पावर 4 आ जाएगा और 3 हमारे पास में मल्टीप्लाई जब होगा तो 3 ही रहेगा यहाँ पे। तो यानी कि इसमें अगर मुझे ये बनाना है तो मल्टीप्लाई करना होगा 3x रेज़ टू द पावर 3 से। तो मैंने वो यहाँ पे लिख लिया। आपको पहली बात समझ में आ गई? इस वाले को पहले को हमने टर्म को पकड़ा और इस वाली पहली टर्म को पकड़ा। इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ जो ये आ जाए, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। ये हो गया पहला काम हमारा। दूसरा क्या होता है, इसको उठा के अब इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे आंसर को लिखना है। किस तरह से? अगर मैं 3x रेज़ टू द पावर 3 से इस x को मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा 3x रेज़ टू द पावर 4, है ना? 3x रेज़ टू द पावर 4, क्योंकि मेरे को ये सेम ही बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है, सेम बन जाने चाहिए। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा बेटा? -3x रेज़ टू द पावर 3, ठीक है? अब अगर आप बोलेंगे कि सर ये भी नहीं समझ में आया, तो बेटा जी मैं यहाँ पे आपको ये भी समझा देता हूँ अलग से, कोई दिक्कत नहीं। इसको हमने जब इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, 9th क्लास में हैं आप लोग, आपको ये आना चाहिए। ये 3x रेज़ टू द पावर 4 हो गया और इसको इसमें मल्टीप्लाई करा तो 3x हो गया। तो भैया इसको मल्टीप्लाई इसमें करा दोनों में,
तो ये जो आंसर आया यहाँ पे मैंने लिख लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आप परेशान ना हो, मैं एक-एक करके सारी बातें आपको समझाऊँगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ये आप ध्यान रखो। अब क्या करना है, यहाँ पे हमने करा माइनस और यहाँ करा प्लस, इनके साइन चेंज आपको करने हैं। जैसे ये पहले प्लस का था, है ना? प्लस का साइन लगाते थोड़ी, वो आपको पता होना चाहिए, तो पहले से ही प्लस है। तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। अब ये दोनों सेम है ना, तो अगर 5 में से 5 गया तो 0 हो जाता है। तो अगर इसमें से ये गया तो ये हमारा खत्म हो गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। और ये जो है, इसको आप ध्यान से देखो, ये हमारे पास में क्या लिखा हुआ है? -4x की पावर 3 और प्लस का 3x की पावर 3। तो बेटा जी ये हो जाएगा माइनस का x की पावर 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? माइनस का x की पावर 3। यहाँ तक आप आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? अब ये सॉल्व हो गया। अब जो है ये अकेला है, तो इसको लेके आ जाओ यहाँ पर इस तरह से 0x स्क्वायर को, ठीक है? अब जो आपने पहली स्टेप में काम किया था वही दोबारा करना है। इसका पहला डिजिट पकड़ो, ये रहा, और इसका पहला डिजिट तो x ही है। तो क्या करेंगे? x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ जो ये आ जाए? x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ जो माइनस का x क्यूब आ जाए? तो बेटा जी जो कमी लग रही है वो यहाँ लिख दो। इस पे प्लस है, मुझे माइनस चाहिए तो यहाँ माइनस लिख दिया। यहाँ पे पावर 1 है, मुझे 3 चाहिए तो x का स्क्वायर लिख दिया, सिंपल। x की पावर 1 में इसका मल्टीप्लाई अप्लाई करने पर ये मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पर इसको लिख लिया माइनस का x स्क्वायर, है ना? इसको यहाँ लिख लिया। चलो आगे चलते हैं। सेम काम आपको करना है, एक बार ध्यान से समझ गए, फिर खुद से सॉल्व करोगे तो आपको बिल्कुल आ जाएगा, है ना? ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आपको ना आए, बस आपको समझने की बात जो है समझनी पड़ती है ना? तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है? ये x की पावर 2 लिख दिया। अब इसको जो है फिर क्या करा था? इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। जैसे इस वाले को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके ये चीज़ें लिखी थी, है ना? वैसे ही हमें इसको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों से और यहाँ पे लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, माइनस का एक्स स्क्वायर को अगर मैं x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो गया? माइनस की x की पावर 3, और इसका करूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस x की पावर 2, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो माइनस एक्स की पावर 3 प्लस का एक्स स्क्वायर। चलो अब आगे चलते हैं। तो ये हमें समझ में आ गया। थोड़ा-सा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूँ। एक बार आपको समझ में आ गया ना, फिर आप मेरे से पहले कर दोगे इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पे प्लस और ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस, है ना? साइन चेंज कर दिया। सेम ही चीज़ को बार-बार करना है जब तक ये आगे तक सॉल्व ना हो जाए। अब ये माइनस का है और ये प्लस का है तो इसको कैंसल कर दिया। बिल्कुल बात सही है। अब देखो यहाँ पे 0 का एक्स स्क्वायर और माइनस इस वाले साइन के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करना है जो नया साइन बनाया है साइन चेंज करके। माइनस का एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। भाई 0 में से उसको माइनस कर रहे हो तो वापस वही आ जाएगा ना? तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया और अब इस वाली माइनस 3x को बच्चा यहाँ पे लिख लिया। बहुत बढ़िया बात। अब उसके बाद में देखो क्या करेंगे? अब मैं नहीं बताऊँ, अब आप मुझे बताओ। क्या करूँगा मैं यहाँ पे? याद आया? इस वाले का पहला डिजिट, सॉरी पहला टर्म, है ना? और इस वाले का पहला टर्म। इन दोनों को सेम बनाने के लिए ध्यान से देखो, x में क्या मल्टीप्लाई करूँ, जो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाए, तो ये आंसर आया माइनस का x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? माइनस का x, लिख दिया माइनस का x, माइनस का x इसमें मल्टीप्लाई करा, तो अब ये देखो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, है ना? माइनस का x अब इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। माइनस x का मल्टीप्लाई करना है x माइनस 1 में। इसको इसमें मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया? माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये इसमें मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा प्लस का एक्स। तो यहाँ पे लिख दो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। ठीक है। अब फिर क्या करना है? अब तो आपको याद हो गया होगा, साइन चेंज करना है प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो गया। तो अभी यहाँ पे इसको कैलकुलेट करो कितना हुआ यहाँ पे हमारे पास में, है ना? ये हो जाएगा माइनस का 3x और माइनस का x। तो ये हमारे पास में कितना हो गया बेटा जी? ये हो जाएगा माइनस का 4x। ये वाली बात आपको समझ में आ गई? माइनस का 3x माइनस का x कितना हो गया? माइनस का 4x। बहुत बढ़िया। अब बचा बच्चे लास्ट, वो क्या है? माइनस का 1 उठा के यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे? अब ध्यान से समझो, वही काम वापस करना है। इस x में क्या मल्टीप्लाई करो जो ये आ जाए? सर x में मल्टीप्लाई क्या करना है? जो -4x आ जाए, माइनस का 4। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे आप लिखोगे माइनस का 4, ठीक।
अब -4 का इन दोनों में मल्टीप्लाई करो, -4 का जब आप x -1 में मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा -4x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4। तो यहाँ पे हमने लिख दिया -4x और प्लस का 4। अब भैया ध्यान से समझो, यहाँ पे हमारे पास ये माइनस है तो साइन चेंज करा तो ये प्लस बन गया और ये बन गया माइनस और इससे हो गया खत्म। तो लास्ट में क्या बच गया माइनस का 1 और इस वाले साइन के अकॉर्डिंग देखना है जो नया साइन है, फिर से बता रहा हूँ मैं, है ना? तो माइनस का 1 माइनस का 4 क्या बचा? माइनस का 5। तो बेटा जी यही हमारा रिमाइंडर है, जो हमें यहाँ पे मिला है। तो ये हमारे पास में क्या आ गया बेटा रिमाइंडर और ये हमारे पास में क्या आ गया क्वोटिएंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वोटिएंट हमारे पास में आ गया 3x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 और रिमाइंडर हमारे पास में आ गया माइनस का 5। तो ये 2 हमारे पास में आंसर आ गए। ठीक है? तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो एक बार ध्यान से वीडियो को आप लोग फिर से देख लीजिए और जिस भी स्टेप में आपको डाउट लगता है खुद से उसको सॉल्व करके देखो, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। और जैसा मैंने बताया कि आपको ये इतने अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि मेरे से भी पहले आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो भाई इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ना? मैथ्स है, आप ध्यान से करोगे ना स्टेप बाय स्टेप तो बिल्कुल समझ में आने लगेगा। तो ये हमारे पास में था आज का टॉपिक।